हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 26 जनवरी का करंट अफेयर, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे उसको एक एक जो इम्पोर्टेंट नोट्स बताता जाऊँ वो उसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, देखो, 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कितने बच्चों को? 29 को। तो ये 29 जो है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया। ठीक है, इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। PMRBP पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है ये पूछ सकता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। ठीक है, 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो हेडिंग डाल लेना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। ठीक है, अच्छा, साथ में नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। नगद पुरस्कार के रूप में तुम्हारे कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए उनको इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस श्रेणी में कितना कितना मिला है इस बार। ठीक है, देखो, नवाचार की श्रेणी में 7 को मिला है, समाज सेवा में 4 को मिला है, शैक्षिक में 1 को मिला है, खेल में 8 को, कला और संस्कृति में 6 लोगों को, ठीक है, बहादुरी में 3 को। ठीक है, तो ये डाटा इतना याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जो 26 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर के विकास में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। तो डेटा सेंटर के विकास के लिए ये इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, किसने इन्वेस्टमेंट करा है? AIIB ने। कितने? 150 मिलियन। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी का। ठीक है, हाँ, ये देखते हैं। यह परियोजना की पहली डेटा सेंटर परियोजना है। किसकी? AIIB की पहली डाटा सेंटर योजना है। ठीक है, भारत AIIB का प्रमुख संस्थापक सदस्य है। ठीक है, ये हो गया। AIIB का मुख्यालय कहाँ पे? बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। ठीक है, इसके कितने सदस्य हैं? 105 सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 में हुई थी। ठीक है, फिलहाल में वर्तमान में AIIB के प्रमुख कौन है? जिन लिकुन। कौन? जिन लिकुन। ठीक है, अगला देखते हैं राज्य समाचार। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए, कौन सा बांध? आदि बद्री बांध। ठीक है, निर्माण के लिए किस किस राज्यों में अभी वो समझौता हुआ है? हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा सरकार में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में और हरियाणा राज्य के बीच समझौता हुआ है। जरा इसको अच्छे से पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, समझौता कहाँ पर हुआ है? पंचकुला में। ठीक है, जो हरियाणा के यमुनानगर, कहाँ पे? हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्रीनाथ के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रस्तावित बांध का उद्देश्य 215.35 करोड़ की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। ठीक है, आगे देखें। बांध को हिमाचल प्रदेश
कि सोम नदी से 224 हेक्टेयर पानी मिलेगा, जो यमुनानगर जिले में आदिबद्री के पास यमुना में गिरती है। आदिबद्री बांध के निर्माण की कार्यकारी एजेंसी हिमाचल प्रदेश ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। कार्यकारी एजेंसी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी। ठीक है, ये आदिबद्री कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, आदिबद्री श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ भावर क्षेत्र के शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है। भावर क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अब कुछ नियुक्तियों को पढ़ लेते हैं। आज गले में दर्द हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। सरकार ने विनोदानंद झा को पीएमएलई निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इसका क्या निर्धारित करा है, निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष बना दिया है इसका, किसका, पीएमएलए का, किसको, विनोदानंद झा को। ठीक है, ये कौन थे, पहले एक आईएएस अधिकारी थे, 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, जो इससे पहले पुणे के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना चालू की। इसको पढ़ लेते, इसको इतना नोट डाउन कर लेना, कौन सी योजना है, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2017 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, इत्तिरा डेविस। आगे देखते हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्विगी वगैरह इतना इम्पोर्टेंट वनडे में पूछता नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 10.7 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ स्विगी बना डेकाकॉन। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, ये क्या है, फुलरटन इंडिया ने एमएसएमई को डिजिटल ऋण देने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके सीईओ कौन है, शांतनु मिश्रा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। उसका मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है जरा उस पर एक और बात कर लेते हैं, जो आपको, ठीक है, एक तो ये वाला आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं इसके, ये वाला बद्रीनाथ वाला राज्य समाचार में। ठीक है, अगला है ये वाला AIIB, क्या है फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल में इसने क्या बनाया है, डेटा सेंटर के विकास में 150 मिलियन डॉलर से निवेश किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये, ठीक है, इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बनाना कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।